नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 22वां दिन। मैं आपको रोजाना प्राणायाम करना सिखा रहा हूँ कि प्राणायाम को इस तरीके से करोगे तो आपकी निम्न बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी आपको रोग है वो रोग आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और यदि आप रोगी नहीं हैं, स्वस्थ हैं और फिर आप इन प्राणायामों को करेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप निरोग रहेंगे। पहले प्राणायाम को सीखिए और फिर कीजिए। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है जो आपके शरीर पर तुरंत लाभ देता है। जैसे ही आपने अभ्यास किया उसके तुरंत बाद उसका लाभ अनुभव होता है और वो लाभ अनुभव करने का तरीका आना चाहिए आपको। और मैं आपको वो तरीका ही सिखा रहा हूँ। साथियों, योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। यदि आप उसका अभ्यास करोगे तो लाभ लोगे, वरना लाभ नहीं ले सकते। तो इसलिए एक बार करके तो देखिए मेरे साथ साथ, आपको कितना लाभ मिलता है। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति हमारी नासिकाओं को खोलता है, उनसे धूल मिट्टी कण को दूर हटाता है, श्लेष्मा झिल्ली को साफ करता है, जिससे शरीर के अंदर नमी युक्त ऑक्सीजन जाती है और वो नमी युक्त ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर देती है। वरना जो हवा का गुण है वो तो सुखाना है, फिर वो हमारे फेफड़ों को क्यों नहीं सुखाती? वो इसीलिए नहीं सुखाती कि वो श्लेष्मा नाम की झिल्ली ऑक्सीजन को नमी देकर अंदर भेजती। तो कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे 4 मिनट तक। 4 मिनट करने के बाद जैसा मैं निर्देश दूं, बंद आंखों से निर्देश का पालन करना और फिर देखिए आप शरीर पर कैसे इसका लाभ का अनुभव कर पाएंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 4 मिनट के लिए अभ्यास आरंभ। कमर गर्दन लगातार आपकी सीधी रहनी चाहिए। निकलते हुए श्वास पर आपकी सजगता होनी चाहिए। आरंभ।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपनी सजगता बनाइए। मस्तिष्क कितना हल्का है, नासिका द्वार खुले हुए, श्वास का आना जाना आरामदायक, छाती हल्की हर श्वास के साथ, पेट में कितना हल्कापन। आपके द्वारा किए गए अभ्यास से लगातार पेट पर झटका लग रहा था, उससे उन ऑर्गन्स की मसाज हो रही थी, जिससे उनमें कितना हल्कापन आया। अपनी सजगता पूर्वक उसको अनुभव कीजिए। कमर से ऊपर का शरीर हल्का, आपकी एकाग्रता में कितना लाभ है। प्राणायाम श्वासों के साथ मन को जोड़ता है, जिससे हर प्राणायाम को करने से आपकी एकाग्रता में लाभ मिलता है। जब आप बंद आंखों से करते हैं, बंद आंखों से करने से वो मन अंदर के शरीर से जुड़ पाता है। खुली आंखों से जहाँ दृष्टि जाती है वहीं मन चला जाता है और शरीर से जुड़ नहीं पाते। एक लंबा श्वास, उस श्वास को धीरे धीरे खाली कीजिए और आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास को खाली किया जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जलाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, जिससे आपका शरीर निरोग हो जाता है। इसका अभ्यास 3 राउंड करेंगे। प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेंगे और 60 बार ही श्वास को खाली कर देंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास भरेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली करेंगे। इस दौरान आपकी छाती खुली हुई रहनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी, चेहरा न बिगड़े। हर श्वास के साथ गर्दन ऊपर नीचे न हो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। हाथों के सहारे से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। किसी भी मसल्स में आपके संकुचन आए तो अभ्यास को तुरंत विराम दे देंगे। एक लंबा श्वास लेकर और फिर बंद आंखों से उसको अनुभव कर लीजिए कि इसने क्या लाभ दिया। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है, तो उसको अनुभव अवश्य करें और देखना जब मेरे साथ साथ इसको कर रहे हैं तो इसके बाद आपको कितना शरीर में परिवर्तन महसूस होता है। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ कमर से ऊपर के शरीर में बढ़े हुए रक्त संचार को महसूस कीजिए। कमर से ऊपर के शरीर पर मानो जैसे चींटियां चल रही, वो चींटियां नहीं है, वो रक्त का प्रवाह तेज हुआ है और वो प्रत्येक सेल्स को ज्यादा मात्रा में रक्त मिल रहा है और वो एक्टिव हो रही। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जिससे उस हार्ट ने जल्दी कार्य किया और प्रत्येक सेल्स को तेज गति से रक्त दे रहा है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। दूसरा राउंड आ। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने श्वसन तंत्र को महसूस कीजिए कि वो कितना मजबूत है। अगली आती जाती श्वास बिल्कुल आराम आराम से आ रही है, आराम आराम से जा रही, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। और वो तेज चंचल मन शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा है। बाहर के वातावरण में दूर तक फैली हुई शांति, ये शांति आपको आनंद दे रही है। आपका मन खुश हो रहा है। ये खुशी ही तो जीवन है। जीवन में यदि खुशी रहती है तो जीवन जीने का आनंद ही एक अलग है। और वो आनंद कब है? तब शरीर निरोग रहे। पहला सुख निरोगी का है। निरोग शरीर से ही हम हर प्रकार के सुख का आनंद ले सकते हैं। एक लंबा श्वास, श्वास को खाली कीजिए। तीसरा राउंड आरंभ।
फिर एक लंबा श्वास, बाहर जाते श्वास के साथ शरीर पर सजगता लगाइए। शरीर में कितनी गर्माहट, उसने शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य किया है, जिससे आपका शरीर हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। पेट में हल्कापन, छाती में खुलापन, कमर, पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, मस्तिष्क हल्के। एकाग्रता में लाभ। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ अपने आप को हल्का व आनंदमय महसूस कर रहा है। एक लंबा श्वास और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने अभ्यास किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। तभी तो पता चले कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसका आप अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करने के बाद उसका लाभ ले रहे हैं। वरना मस्तिष्क में जानकारी को इकट्ठा करना शरीर पर लाभ नहीं देगा। तो इसलिए शरीर पर लाभ देना है तो इसका अभ्यास कीजिए और इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। इस अभ्यास में जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा देर में श्वास को खाली किया जाता है। हर प्राणायाम में श्वास की अलग तकनीक होती है कि कैसे श्वास लिया जाना चाहिए और कैसे छोड़ा जाना चाहिए। तो अनुलोम विलोम में आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए। तभी आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो गैस तभी निकलेगी जब आप उस श्वास को लंबा बाहर खाली करेंगे। और यदि आपने छोटा खाली कर दिया तो वो बदली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के अंदर रह गई और वो शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है, वो शरीर में बीमारियों का कारण बनती है। तो इसलिए श्वास को लंबा खाली कीजिए। आज इसका अभ्यास 18 राउंड करेंगे। एक राउंड कैसे होता है देखिए, समझिए। लेफ्ट नासिका से आपने श्वास लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। यह आपका एक राउंड है। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में। श्वास लेने और छोड़ने के साथ कमर झुकनी नहीं चाहिए, वो कमर अपनी स्थिति में सीधी बनी रहे। श्वास लेते वक्त पहले पेट को फुलाइए, फिर छाती को फुलाइए, फिर कंधों तक भर के श्वास को कुछ सेकंड के लिए होल्ड, और फिर धीरे धीरे पहले कंधों से, फिर फेफड़ों से, फिर पेट से श्वास बाहर। श्वास खाली होते वक्त पेट का संकुचन, भरते हुए पेट फूले। पहला राउंड आरंभ।
दूसरा राउंड आपकी सजगता लेते हुए श्वास पर और छोड़े जा रहे श्वास पर बनी रहनी चाहिए। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। लगातार श्वासों पर सजगता बनाए रहते हुए अभ्यास में बने रहें।
10वां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड। चौदहवां राउंड। पंद्रहवां राउंड। राउंड। राउंड।
18वां राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, घुटने पर ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, बंद आंखों से शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए कि उसमें कितना हल्कापन है। माथे वाले टीके के स्थान पर कितना वाइब्रेशन है। चींटियों जैसा चलने का अनुभव, एकाग्रता में लाभ। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे उसको खाली कीजिए और बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, वहां से बलगम को हटाता है, आवाज को मधुर करता है व मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। आपकी एकाग्रता लेते हुए श्वास के साथ कंठ पर और छोड़ते हुए श्वास के साथ मस्तिष्क पर कि वहां क्या लाभ मिल रहा है। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा। 7 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड।
कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। वहां खराश उत्पन्न हुई क्या, उसको देखिए। वो खराश, वहां से बलगम हटने का अनुभव है। मस्तिष्क कितना हल्का है। बंद आंखों से अपने शरीर को महसूस कीजिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उसको भंवरे की गुंजन करते हुए बाहर निकालते हैं। ये अभ्यास नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन देकर आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को तेज करता है, आपकी एकाग्रता में लाभ देता है, उच्च रक्तचाप को कम करता है। इसका अभ्यास 7 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद रहें। आपका ध्यान बाहर जाते श्वास के साथ हो रहे वाइब्रेशन पर होना चाहिए कि वो नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है, मस्तिष्क को कितना एक्टिव कर रहा है। आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। आते जाते श्वास के साथ अपनी एकाग्रता सिर वाले भाग पर,
वहां कितना वाइब्रेशन, कमर गर्दन कितनी सीधी है आपकी। यदि वो मुड़ गई तो उसको सीधी कीजिए। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो, मन ही मन ओम का जाप आरंभ कीजिए। मन ही मन होते जाप के साथ कितना वाइब्रेशन है मस्तिष्क में। उस वाइब्रेशन के साथ शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में परिवर्तन होता। कोई ऊर्जा है जो आपको चारों तरफ से घेर रही, और वो इस चंचल मन को शरीर से जोड़ रही। एक त्रिकोणनुमा आकृति में बैठा हुआ शरीर ऊर्जावान महसूस हो रहा है। अपने त्रिकोणनुमा आकृति में बैठे हुए शरीर की मन ही मन छाया चित्र बनाइए। उस छाया चित्र पर लगातार आपकी एकाग्रता, एक नया अनुभव, नई ऊर्जा। योग के अभ्यास से हम अपने शरीर पर हर दिन नया अनुभव लेते हैं। एक योगाभ्यासी जब पहले दिन योग का अभ्यास शुरू करता है, उस दिन भी उसको शरीर में कुछ अनुभव मिलता है। और जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर रहता है, जिंदगी की आखिरी श्वास ले रहा होता है, और उस दिन भी उसने योगाभ्यास किया, तो उसको कुछ नया अनुभव मिला। वो मन बिल्कुल एकाग्र, बाहर के किसी कार्य में नहीं जा रहा। शरीर शिथिलता पूर्वक बैठा है। वो मन शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा है, तो एक अलग आनंद मिल रहा है। शरीर के अंदर एक अलग लेवल की ऊर्जा, ये ऊर्जा ही तो आपको और ऊर्जावान कर रही है, एक्टिव कर रही है। धीरे धीरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। एक लंबा श्वास लीजिए। सथुल शरीर के प्रति सजग, बाह्य वातावरण के प्रति सजग, और एक लंबा श्वास। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरे साथ साथ अभ्यास करके कमेंट में बताना। जैसा भी अनुभव मिले वैसा ही कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार इसका अभ्यास करके लाभ उठाएं, शरीर को निरोग रखें। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।